जतिन सप्रू ने क्या कहा ईशान किशन पर, सुन सकते हो। अननेसेसरली रश नहीं करना चाहते सीरीज में, लेकिन किस प्लेयर के लिए दिस इज अ बिग ऑडिशन, वो संजू सैमसन है, उसमें भी कोई सीक्रेट नहीं है। ईशान किशन बैकअप के तौर पे आए थे एंड गॉड्स प्लान बेबी, तिलक इंजर नहीं होते तो आप ईशान किशन को शायद सीरीज जीतने के बाद अब ये सवाल होता है कि 3 मैचेस हम जीत गए, 2 मैच ईशान किशन को भी देख लीजिए, खिला लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईशान किशन को पहले 3 मैचेस मिल गए एंड ही इम्प्रेस्ड रिडिक्युलसली इन 2 ऑफ दोस 3 मैचेस। संजू सैमसन के साथ पिछले साल इट वाजंट द मोस्ट आइडियल कि स्टार्ट एज एन ओपनर किया, फिर मिडिल ऑर्डर में पुश हो गए, फिर लास्ट मैच में ओपन किया, फिर आपको टीम में जगह नहीं बनी एंड देन यू वर स्ट्रेट अवे ब्रॉट बैक टू योर ओपनिंग पोजीशन। लेकिन ये इंडियन टीम में कंपटीशन लेवल इतना अलग लेवल का चल रहा है कि 3 4 5 मैचेस अगर बायलैटरल सीरीज होती ना तो कोई सवाल नहीं पूछा होता, बट इट्स द वर्ल्ड कप। अब वर्ल्ड कप में 3 मैचेस देखे एंड उनमें ऐसा कोई पैटर्न इस सॉफ्ट डिसमिसल्स का। पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉल भी डली, लेकिन कभी कभी जब टाइम खराब होता है अच्छी बॉल्स डल जाती हैं। अब टीम को डिसाइड करना है दैट यू नो टिल व्हेन डू दे कीप बैकिंग संजू, क्योंकि अगर संजू को आप बोलते हैं कि नहीं आप ही स्टार्ट करने वाले हैं और इन 2 मैचेस में भी रन नहीं आते, तो वर्ल्ड कप में एंटर करते हुए जब आपका बैकअप दिखा चुका है कि उसके रन बन रहे हैं एंड दूसरा प्लेयर है जिससे आप उम्मीद कर रहे हो कि रन बन जाएंगे, दैट इज अ वेरी ट्रिकी कॉल टू टेक। तो ऐसा भी नहीं कि 30s आए हैं, 25 30s आए हैं इंपैक्टफुल संजू से, दिस वुड नॉट इवन बी अ कन्वर्सेशन। लेकिन इतनी जल्दी आउट होना, सिंगल डिजिट में स्कोर्स आना 3, आई थिंक दैट पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर, क्योंकि ईशान किशन के अब रन बन चुके हैं। सो आई थिंक व्हाट्स गोना हैपन इज कि इस मैच में अगर संजू के रन नहीं आते, देन इन द लास्ट गेम, क्योंकि अब तिलक नहीं आ रहे हैं, एंड आई थिंक अनदर confirmation of the fact will be कि तिलक नहीं आ रहे हैं और श्रेयस अय्यर की जगह नहीं बनती, so then you're sure कि तिलक ने तो आना ही आना है, so which is why श्रेयस को आप प्लेइंग 11 में नहीं ले रहे। पर अगर संजू के रन नहीं आते और अगले मैच में फिर इंडिया ईशान किशन को ये बोलती है कि आप विकेट कीपिंग भी कर लीजिए, then you'll almost get a sign कि इंडिया उस तरफ देख रही है कि ईशान किशन ओपन करें अभिषेक शर्मा के साथ एंड संजू then becomes the backup. Is it fair? Is it जस्टिफाइड वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से? जब आपके सामने एक ऑप्शन इन फॉर्म है जिसने एक ऑलमोस्ट लग रहा है कि एक अच्छा पैच हिट कर दिया है, टू नॉट गो विद हिम मे नॉट बी राइट। एंड यू नो अगर नहीं होते, अगर ईशान नहीं खेले होते, सिर्फ आपने बैकअप चॉइस पिक किया होता, देन ओके, एंड यू डोंट नो, मे बी द टीम विल स्टिल टेक अ स्टैंड एंड से संजू हम आप पे पूरा विश्वास रखते हैं, कोई नहीं, जैसे हमने तिलक के लिए बोला पहले 2 मैचेस इतने 30 मार का मैचेस नहीं है, विल गिव यू एन एक्सटेंडेड रन, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे आके आर यू गोइंग टू मेक दैट स्वैप? दिस इज द टीम मैनेजमेंट्स कॉल एंड प्रेरोगेटिव। दोनों में कुछ गलत नहीं होगा, बट व्हेन डू यू वांट टू टेक दैट कॉल इज द क्वेश्चन। और इन मैचेस में आप यही देखना चाहते हैं, ये 2 मैचेस टैक्टिक्स क्या होंगी टीम की, वर्ल्ड कप में किन चीजों पे फोकस कर रही है टीम, वो हमें अंदाजा लगेगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप भी बताओ। एंड इंडिया शुड, डिस्पाइट व्हाटएवर दे ट्राई, दे शुड विन बोथ दीज मैचेस। न्यूजीलैंड इतनी खराब टीम है नहीं जैसी लगी है सीरीज में, एंड दैट इज जस्ट द माइट ऑफ इंडिया। जिस तरीके से तोड़ फोड़ तबाही मचा रखी है इस बैटिंग ऑर्डर ने, और इफ यू आर अनदर टीम आप यही सोच रहे हो कि तोड़ है क्या इस टीम का, मतलब किससे बचोगे? एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, 1 से बच गए, 2 से बच गए, तो 3 4 5 नहीं छोड़ेंगे। एंड आई होप दैट इंडिया जस्ट कंटिन्यू बैटिंग दिस वे, एंड ये करेंगे क्योंकि अब ये फिलॉसफी जो है ना ये सबकी रगों में दौड़ रही है, एंड आई डोंट थिंक दे विल टेक अ स्टेप बैकवर्ड्स। रिजल्ट चाहे कुछ